महिला और बाल विकास विभाग कानिसू जयपुर में सशक्त नींव उज्जवल भविष्य विषय माथे राख्यो गयो राज्य स्तरीय आमुखीकरण कार्यक्रम। बड़ी संख्या में महिला पर्यवेक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लिया भाग। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती देश भर में मनाई जा रही है। पराक्रम दिवस रूप में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नेताजी ने करिया नमन। जयपुर में सुभाष चंद्र बोस जयंती और भजनलाल सरकार रा 1 बरस पूरा होबारा उपलक्ष्य में राख्यो गयो विशाल रक्तदान और निःशुल्क परामर्श चिकित्सा शिविर। भारतीय निर्वाचन आयोग रा 2 दिनारा ग्लोबल इलेक्शन ईयर 2024 रो नई दिल्ली में हुयो आगाज। कार्यक्रम में भविष्य में होने वाला चुनाव में तकनीकी उपयोगिता माथे वेदी है चर्चा। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होबासु कई ठोरा माते भी हल्की बिरखा। राजधानी जयपुर में भी काल रात हुई बूंदाबांदी। नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आप लोग घणे मानसु स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास और अब खबरा विगतवार। जयपुर में महिला और बाल विकास विभाग कानिसू सशक्त नींव उज्जवल भविष्य विषय माथे राज्य स्तरीय आमुखीकरण कार्यक्रम राख्यो गयो। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और महिला और बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार मौजूद रिया। कार्यक्रम में समेकित बाल विकास सेवारा जिला स्तर उप निदेशक बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला पर्यवेक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं समेत 1272 कर्मचारी भाग लिया। जिनसु संवाद कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा महिला और बाल विकास योजना वाली क्रियान्विति री भी जानकारी लीनी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कया कि इन तरह कार्यक्रम सु महिला और बाल विकास विभाग रा प्रयासा और योजनावा ने गति मिलेली। महिला और बच्चों के हित में प्रदेश भर में हमारी टीम ज्यादा लगन एवं मेहनत के साथ काम करे ताकि हमें अगली बार और ज्यादा कार्मिकों को सम्मानित करने का अवसर भी हमें मिले। योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उन्हें किस मानसिकता के साथ लागू करते हैं। इसलिए आप सकारात्मक मानसिकता एवं लक्ष्य पर केंद्रित होकर काम करें। आपसे ये अपेक्षा है की जाती है कि आप अपने जिम्मेदारियों को ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्ठा के साथ आप उसको निभाएं। विभाग के अंतर्गत कार्यरत सभी जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर के सभी अधिकारी कार्मिक समय समय पर होने वाले बदलावों से खुद को अपडेट भी रखें, क्योंकि बदलता समय है, हमको अपडेट भी रखना है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रदेश के लगभग 33 लाख बच्चे और महिलाओं को सूक्ष्म पोषण तत्व युक्त पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि उनके पोषण की आवश्यकता पूरी हो सके। इसमें ओटीपी आधारित प्राप्ति तथा चेहरों से पहचान के जैसे नवाचार किए गए हैं। फिर भी हम आप सबके स्तर से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लाभार्थी को मिलने वाले पूरक पोषाहार गुणवत्तापूर्ण हो और उसकी पारदर्शिता तरीके से उसका ठीक प्रकार से उसके पास वितरण हो जाए। ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में विभाग के जो हमारे फील्ड वर्कर्स हैं, ग्रास रूट वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, साथिन हैं, आईसीडीएस के जो हमारे अधिकारी हैं, वो सब पहली बार इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं। बहुत बड़ा मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे सारे ही विभाग के अधिकारीगण को कि आप लोगों की मेहनत से ये आज इतना सफल कार्यक्रम हुआ। आगे आने वाले समय में, क्योंकि हमारा विभाग बहुत सारे नवाचार भी कर रहा है, जो हमारी मरु उड़ान योजना है उसकी प्रशंसा केंद्र सरकार ने भी की है। वहाँ पर भी उसका अभी कार्यक्रम जो हुआ था वहाँ पर इसको दिखाया गया कि कितना अच्छी तरह से हमने स्किल डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया है। जो महिलाएं हैं उनको स्किल किया जाए, क्योंकि वो आत्मनिर्भर बन सके, सेल्फ डिपेंडेंट बन सके, किसी पे डिपेंडेंट ना हो। तो उस पर भी हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में उस पर अच्छा काम हो रहा है।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती रे मौके देशभर में पराक्रम दिवस मनायो जा रही है। इन मौके ओडिशा रा कटक में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय का 3 दिवसीय समारोह रो आयोजन करियो जा रही है। इन मौके संविधान सदन रा केंद्रीय कक्ष में आजाद हिंद फौज रा संस्थापक और स्वाधीनता आंदोलन रा महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। इन मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई लोग नेताजी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वटेही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने श्रद्धांजलि दी है। आज पराक्रम दिवस है। इसी मौके पर संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आजाद हिंद फौज के संस्थापक और स्वाधीनता आंदोलन के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन भेंट किए। तो आज आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पराक्रम दिवस के अवसर पर श्रद्धा सुमन गणमान्य द्वारा अर्पित किए गए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से छात्र भी वहां पर मौजूद हैं और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये मात्र एक स्लोगन नहीं था। किस तरह से इसने उस वक्त स्वाधीनता आंदोलन के लिए युवाओं में और पूरे भारतीय समाज में ऊर्जा का संचार किया, एक जिजीविषा पैदा की कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए पूरा भारत एकजुट हुआ। और पराक्रम दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मैं भारत माता के महानतम सपूतों में से एक को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। नेताजी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे दृढ़ निश्चयी और प्रेरक व्यक्तियों में से एक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती माथे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय का ओडिशा रा कटक में 3 दिनारो जलसो राख्यो गयो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलसा ने संबोधित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करियो और वे कहो कि मां को देश विकसित भारत का संकल्प सिद्धि में जुटियोड़ो है। माने नेताजी रा जीवन सु प्रेरणा मिले है। वो चाहते तो अंग्रेजी शासन में एक वरिष्ठ अधिकारी बनकर आराम की जिंदगी जीते, लेकिन उन्होंने आजादी के लिए कष्टों को चुना, चुनौतियों को चुना, देश विदेश में भटकना पसंद किया। नेताजी सुभाष कंफर्ट जोन के बंधन में नहीं बंधे। इसी तरह आज हम सभी को विकसित भारत के निर्माण के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। हमें खुद को ग्लोबली बेस्ट बनाना है। एक्सीलेंस को चुनना ही है। एफिशिएंसी पर फोकस करना है। विश्व में हर तरफ भारत की प्रगति के लिए अनुकूल माहौल है। दुनिया भारत की ओर देख रही है कि कैसे हम इस 21वीं सदी को भारत की शताब्दी बनाते हैं। और ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में हमें नेताजी सुभाष की प्रेरणा से भारत की एकजुटता पर बल देना है। हमें उन लोगों से भी सतर्क रहना है जो देश को कमजोर करना चाहते हैं, जो देश की एकता को तोड़ना चाहते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो नारो बुलंद करण वाला महान देशभक्त सुभाष चंद्र बोस एक एड़ी शख्सियत था जो न खाली देश ने माए बल्कि देश ने बारे भी आजादी री लड़ाई लड़िया हा। राष्ट्रीय आंदोलन में नेताजी रो योगदान कलम चलाना सुलेर आजाद हिंद फौज रो नेतृत्व कर अंग्रेजा सु लोहा लेबा ताई रहो। देश की आजादी में सुभाष चंद्र बाबू रो अप्रतिम योगदान हो। इन्हें देखता थका मोदी सरकार 2021 हर बरस 23 जनवरी ने पराक्रम दिवस रूप में मनावनारो ऐलान करियो हो।
कलकत्ता में पुलिस की नजरबंदी को चकमा देकर सुभाष बाबू काबुल के रास्ते जर्मनी पहुंचे। जर्मनी में उनकी मुलाकात हिटलर से हुई, जिसने ब्रिटिश हुकूमत को कमजोर करने के लिए नेताजी को हर संभव मदद मुहैया कराने का वादा किया। साल 1983 में नेताजी जब जापान पहुंचे तब उन्हें कैप्टन मोहन सिंह द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई। उनका चुनाव खुद रास बिहारी बोस ने किया था। 1943 में ही नेताजी ने आजाद हिंद फौज की सेना की सलामी लेने के बाद दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया। आईएनए का मुख्य आधार एकता, त्याग और निष्ठा रखा गया। इसके साथ ही महिलाओं के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट का गठन किया गया, जिसकी कमान कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपी गई। आजाद हिंद फौज ने साल 1944 की फरवरी में ब्रिटिश सेना पर हमला कर दिया। पलेल और तीम समेत कई भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त करा लिया गया था। सितंबर 1944 में शहीदी दिवस के भाषण में ही नेताजी ने आजाद हिंद सैनिकों को कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी के सम्मान में सितंबर 2022 में इंडिया गेट के पास उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है, जो यहां आने वाले व्यक्ति को आजादी के आंदोलन में नेताजी की याद दिलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जयपुर में सुभाष चंद्र बोस जयंती और भजनलाल सरकार रा 1 बरस पूरा होबारा उपलक्ष्य में विशाल रक्तदान और निशुल्क परामर्श चिकित्सा शिविर राख्यो गयो। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, विधायक जितेंद्र कोटवाल और प्रदेश प्रवक्ता अशोक सैनी समेत भाजपा कार्यकर्ता और समाजसेवी मौजूद रहा। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ कहा कि प्रदेश की भजनलाल सरकार कानीसु रोजगार रा नवा मौका उपलब्ध कराबारा निरंतर प्रयास करिया जा रहा है। वठे आगामी बजट हर बार री भांति इन बार भी जन उपयोगी और मां का वादा पूरा करना वालों होवेलो। बहुत अच्छी कोशिश की भजनलाल जी ने कि सभी वर्गों से चर्चा की, उनकी क्या आवश्यकता है, वर्तमान समय में क्या अच्छा देना चाहिए, और उसको समझ करके और अधिकारियों से, कर्मचारियों से, नेताओं से, विधायकों से, सांसदों से, पूर्व विधायकों से सबसे चर्चा करने के बाद उनको समावेश करने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा बजट आएगा और विकासोन्मुख हो जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग रो 2 दिनारो ग्लोबल इलेक्शन ईयर 2024 रो नई दिल्ली में आगाज हुयो है। कार्यक्रम के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार भविष्य में चुनाव में प्रयोग होने वाली तकनीका माथे चर्चा करी। वणा कहा कि भविष्य चुनाव में तकनीकी उपयोगिता बढ़ावारो लक्ष्य राख्यो गयो है। Elections in democratic countries will likely be shaped by advancements in technology, use of artificial intelligence in political campaigns and in conduct of elections and in election observance, wide uses of electronic voting mechanisms best suited to each country, online voting and digital ballots, biometric authentication while voting, overcoming cyber security threats, overcoming impurities of inducements for voters, ease of settlement of post-election disputes, increase in global collaboration, and timely detection and prevention of disruptive fake contents on social platforms. These are some of the illustrative areas of future management. बीकानेर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संविधान गौरव अभियान री शुरुआत करी। इन दौरान वणा संविधान री गौरवशाली यात्रा री महत्वता बतावता थका कांग्रेस माथे तीखो प्रहार करिया। वणा कहा कि कांग्रेस हमेशा बाबा साहेब रो अपमान करिया है, जबकि भाजपा पंचतीर्थ री स्थापना कर वणा ने सम्मान दियो है। गौरव अभियान उसका नाम दिया है। पूरे देश में ये कार्यक्रम है। प्रदेश की जो इकाइयां हैं वो भी इस कार्यक्रम को कर रही है। जैसे राजस्थान में संविधान की गौरवशाली यात्रा, उसके साथ व्याख्यानमालाएं, कैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान कांग्रेस ने उनके जीते जी किया, उनके महापरिनिर्वाण होने के बाद भी किया, उसकी जानकारी ऐसी संगोष्ठियों में
दी जाती है और कैसे हमने सम्मान किया बाबा साहब का और कैसे हमने पंच तीर्थ बनाए उनकी याद में, ये विषय ही आज यहाँ रखे जाएंगे। राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े आज सीकर दौरा माथे है। राज्यपाल अठे पूगमा माथे राज्यपाल रा जिला स्तरीय अधिकारी अगवाणी करिया। इन मौके वणाने गार्ड ऑफ ऑनर भी दियो गयो। इनरे पाछे राज्यपाल कलेक्टर सभागार में सरकारी योजनावारी समीक्षा बैठक ली। बैठक में अधिकारियों सु योजनावा ने लेर फीडबैक लिया। इन मौके राज्यपाल कहा कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनावारो लाभ जमीनी स्तर तक पुगे, इनरी जिम्मेदारी सगला अधिकारियां री है। पाली में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान सरसों रो उच्च गुणवत्ता वालों बीज इजाद कर्यो गयो है, जिनसु किसानारी आय बढ़ेली। 3 वर्षारा अनुसंधाना रे पछे इंडो परीक्षण कर्यो गयो, जिनमाय दूजा बीजारी तुलना में इन बीज से उत्पादित सरसों री फसल री पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। संस्थान रा वैज्ञानिकारो कहनो है कि संस्थान का निशु किसाना ने भी बीज मुहैया करवायो गयो है। हम इस स्टेशन पे सरसों के बीज का भी उत्पादन करते हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं जहाँ पे हम खड़े हुए हैं 3 हेक्टेयर में जमीन में लगभग हमारा जो गिरिराज जो सरसों होती है उसका बीज का उत्पादन कर रहे हैं। और इस बीज उत्पादन में हमारे एक वैज्ञानिक और 2 तकनीकी जो सहायक हैं, एक किसान के सहायता से यहाँ पे सीड प्रोडक्शन के बाद इसकी ग्रेडिंग करेंगे और ग्रेडिंग करने के बाद इस सीड को जो है ट्रीटमेंट के साथ करके पैक करके रख देते हैं, जो कि किसानों को जब अगले सीजन आएगी बुआई के लिए तो उस समय जो है हमारे काजरी के माध्यम से इसके बीज का जो सेल होता है। सरसों का उच्च क्वालिटी का बीज पैदा करने के लिए सरसों की ये वेराइटी जो हमने ली है उच्च क्वालिटी की वेराइटी गिरिराज वेराइटी इसका नाम। हमने ये स्पेसिंग रखे हैं सर पैदावार कंपेयर करने के लिए 3 स्पेसिंग के अपने ये तो मीडियम प्लांट पॉपुलेशन, हाई प्लांट पॉपुलेशन, लो प्लांट पॉपुलेशन। तो ये ग्रुप है, इसमें जो मीडियम प्लांट पॉपुलेशन है उसमें आप देखिएगा सर सबसे वजन से लद रही, मतलब इसका वेट से झुक रही है पौधे। आप दूसरे ब्लॉक में देखोगे उसमें प्लांट पॉपुलेशन ज्यादा है, हाई डेंसिटी है, तो प्लांट स्टेम स्ट्रेट है, खड़ा है। जब इसमें उच्च क्वालिटी का बीज जो है ज्यादा पैदावार होगी तो पौधा वजन से रुक रहा है। ये हमने पूरे 2.5 हेक्टेयर के अंदर ये सरसों का क्रॉप सोइंग किया हुआ है, मगर इसको हमने 3 ब्लॉक में डिवाइड किया है। ये फर्स्ट ब्लॉक है, इसके अंदर हमने क्या किया है, स्पेसिंग ज्यादा रखी है। ये ब्लॉक है, इसमें स्पेसिंग कम है और वो जो है उसके अंदर और ज्यादा डेंसिटी है, मगर जो प्रोडक्शन है वो पूरा का पूरा वेरी करेगा। इसके अंदर जैसे क्या है, एक ही जो स्टेम है उसके बहुत सारे ब्रांचेज निकलेगी, इसमें ब्रांचेज कम होगी मगर हाइट ज्यादा होगी और फलियां बहुत अच्छी आएगी। इसमें भी वही है और उसमें भी सेम चीज है। हाइट जब एक साथ में होते हैं प्लांट्स तो वो हाइट ज्यादा लेगा। इनकी हाइट अच्छी है, इनकी हाइट कम होते हुए मगर इसके अंदर गहराव ज्यादा है। ये 2 साल से कर रहा हूँ सर। अब ये आइडिया वो है सर, फर्क तो मैंने ऐसे लगा सर, तब मुझे जॉन दिया सर ऐसे बोलना ऐसे करना, इसलिए मैंने ये करके आके थोड़ा होशियारी अनुभव मिला मेरे को। फर्क नहीं आया सर, आपके और फर्क आया था, ऐसा फर्क नहीं आया, ऐसा मेरे बहुत अच्छा हुआ। झालावाड़ में केंद्रीय विद्यालय में जिला स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता राखी गई। इनमें कई स्कूलारा 100 से 72 विद्यार्थी भाग लिया। इन मौके चौखो प्रदर्शन करने वाला विद्यार्थियों ने पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिया गया। प्रतियोगिता ने लेर विद्यार्थियों में उत्साह देखो गयो। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय झालावाड़ में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रश्नोत्तरी में स्टेट स्कूल, सीबीएसई स्कूल तथा पीएम श्री स्कूल से तथा स्थानीय केंद्रीय विद्यालय से लगभग 100 बच्चों के आसपास इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में जो 3 बच्चे श्रेष्ठ रहेंगे उसको पुरस्कृत किया जाएगा और सभी विद्यार्थियों को सहभागिता प्रमाण पत्र से नवाजा जाएगा। इस प्रतियोगिता को लेकर न केवल केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों में उत्साह है, बल्कि आसपास झालावाड़ से जो अन्य विद्यार्थीगण आए हैं उनमें भी काफी उत्साह दिखाई दे रहा है और बच्चे इसको आनंदित होकर के देख रहे हैं। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के अंतर्गत आज हमें
यहाँ पे कुछ 5 एपिसोड दिखाए गए हैं फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर। उससे ही हमारी कुछ क्विज होने वाली है और लगभग 100 बच्चे इस क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम सभी इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ग्रेटफुल है बहुत ज़्यादा कि उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। परीक्षा पे चर्चा के अंतर्गत हम यहाँ आए हैं, लगभग 100 के करीब बच्चे आए हैं विभिन्न विद्यालयों से। तो आज हमें 5 एपिसोड्स दिखाए हैं केटीवी के, भारत है हम उसकी सीरीज़ है उसके, और उन पर हम एक क्विज कंपटीशन में पार्ट लेंगे। आज हमें यहाँ पराक्रम दिवस के अंतर्गत, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती भी है, तो उसके उपलक्ष्य में और परीक्षा पे चर्चा के उपलक्ष्य में आज हम सब लोगों को यहाँ एकत्रित किया गया है। यहाँ पे हमें कुछ एपिसोड्स दिखाए जा रहे हैं केटीवी भारत है हम के, और जिसके ऊपर एक प्रश्नोत्तरी का भी आयोजन किया जाएगा। तो हम सब में इस प्रश्नोत्तरी को लेकर बहुत उत्साह है। प्रदेश में फर्जी दस्तावेजासु शारीरिक शिक्षक बणबारो मामलो सामने आयो है। राज्य री भजनलाल सरकार आने अब 12 रो रास्तो दिखायो है। लाडली सरकार रे दौरान ए अभ्यर्थी शारीरिक शिक्षक बनिया हा और स्कूल में पढ़ा रिया हा, पण सरकार बदलवारे पाछे इन अभ्यर्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करी की है। राजस्थान में फर्जी दस्तावेज लगाकर शिक्षक कर रहे थे नौकरी। राजस्थान में 129 पीटीआई शिक्षकों को किया गया बर्खास्त। पूर्व की कांग्रेस सरकार में नियुक्त हुए थे फर्जी टीचर। मार्कशीट, डिग्री, ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म की जांच के बाद फर्जीवाड़े का खुलासा। 2022 में हुई पीटीआई भर्ती परीक्षा में धांधली की शिकायत मिलने के बाद हुई जांच। राजस्थान में फर्जी डिग्री या जाली दस्तावेजों के जरिए नौकरी हासिल करने वाले 129 पीटीआई टीचर्स को बर्खास्त कर दिया गया है। ये टीचर्स पिछले 16 महीनों से नौकरी कर रहे थे। जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इन टीचर्स के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। इन टीचर्स की मार्कशीट, डिग्री, ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म की जाँच के बाद फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। साल 2022 में हुई पीटीआई भर्ती परीक्षा में धांधली की शिकायत मिलने के बाद सभी अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स की व्यापक जाँच पड़ताल करवाई गयी। इस जांच में पता चला कि कई दस्तावेज फर्जी या मिसमैच हैं। इधर राज्य के धौलपुर में भी पिछले 16 महीने से सरकारी स्कूलों में सभी फिजिकल टीचर नौकरी कर रहे थे। 2 पीटीआई सैपौं ब्लॉक के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नरसिंहगढ़ और नयापुरा मालोनी खुर्द में तैनात थे। मामले का खुलासा होने पर शिक्षा विभाग ने ये कदम उठाया है। शिक्षा विभाग ने इन टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए थे। इसके बाद धौलपुर जिले में 12 शारीरिक शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है, जो पिछले 16 महीनों से सरकारी स्कूलों में नौकरी कर रहे थे। बाकी अन्य शिक्षकों के खिलाफ अभी जांच जारी है। जो डॉक्यूमेंट्स जमा कराए होंगे उसमें कुछ मिसमैच मिला होगा। प्रभावित शारीरिक शिक्षकों ने अदालत में याचिका दायर की है। इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। इधर राज्य सरकार के मंत्रियों ने साफ किया है कि सरकार की मंशा भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने की है। पेपर लीक में कितने करोड़ रुपए खाया है, कितने छात्रों का भविष्य अंधकार में किया है, कितनी लूटपाट की है। कांग्रेस सरकार में साइबर चोर डकैत कितने थे, अब लगातार पकड़े जा रहे हैं। हमारी सरकार बनने के बाद में युवाओं में उत्साह है। जांच के विषय में जांच एजेंसी हमने बैठा दी, जांच चल रही है। गलत किया है तो उनको सजा भी मिलेगी। राजस्थान सरकार द्वारा फर्जीवाड़े से नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों की बर्खास्तगी को लेकर बेरोजगार अभ्यर्थियों ने खुशी जाहिर की है। सरकार जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही है उससे प्रदेश के युवा खुश है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के द्वारा 129 पीटीआई में फर्जी अभ्यर्थी जो कि 16 महीने से नौकरी कर रहे थे उनको भी हाल ही में बर्खास्त करने का कार्य किया गया है और पीटीआई भर्ती में लगातार जांच चल रही है। इस मामले की राजस्थान सरकार द्वारा लगातार जांच की जा रही है। राजस्थान में फर्जी दस्तावेजों से नियुक्ति हासिल करने वाले शारीरिक शिक्षकों की बर्खास्तगी के तौर पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। इसके बाद ये शारीरिक शिक्षक कोर्ट की ओर अपना रुख अख्तियार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार वेतन भत्तों की रिकवरी करने के मूड में भी नजर आ रही है। कैमरा पर्सन केदार प्रसाद के साथ महेश दाधीच, डीडी न्यूज, जयपुर। जैसलमेर जिला में भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा माथे सीमा सुरक्षा बल कानीसु ऑपरेशन सर्द हवा शुरू कियो है। सीमा माथे गणतंत्र दिवस के मद्देनजर 30 सर्दी और घना कोहरा में निगरानी तंत्र ने मजबूत करवाने लीर ऑपरेशन शुरू कियो है। इनके तहत सीमा माथे नफरी बढ़ावण रे साथे ही बीएसएफ रा जवान दिन रात चौकसी कर रहा है।
दिवस मना रहा है। इस उपलक्ष्य पर सभी देशवासी ढंग से अच्छी तरीके से गणतंत्र दिवस मना सके और सीमाओं की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, दायित्व है। आज सर्द हवा ऑपरेशन स्पेशल ऑप्स शुरू हुआ है और ये 28 तारीख से चलेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारा स्पेशल ऑप्स तो 365 दिन चलता है। रोजाना हमारे कार्मिक सीमाओं के ऊपर डटे रहते हैं, सुरक्षा करते हैं। लेकिन इस हफ्ते हम एक्स्ट्रा मैन पावर भेज कर न सिर्फ सीमाओं पर बल्कि सीमा के अंदर भी कई गाँव में जो भी हमारे पीछे के इलाके हैं वहाँ भी डोमिनेट करते हैं। साथ ही साथ हम कई प्रकार के स्पेशल ऑपरेशन करते हैं, हमारे ड्रिल का रिहर्सल करते हैं और विभिन्न प्रकार की विभिन्न जगहों पर जाकर हम देखते हैं कि और क्या क्या इसमें सुधार किया जा सके। सीकर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान रे तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो गयो। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा प्रतिभावां रो सम्मान कर्या। महिला और अधिकारिता विभाग रा उपनिदेशक राजेंद्र कुमार चौधरी बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना रा 10 साल पूरा होना रे उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। इन्हीं कड़ी में बाइक रैली भी काढ़ी गई। बेटी पढ़ाओ योजना को अभी आज 10 साल पूरे हो गए हैं। इस उपलक्ष्य में हम कई सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। हम 6 वीक तक लगातार विभिन्न गतिविधियां करेंगे। उन गतिविधियों का आज शुभारंभ किया गया है। आज एक बाइक रैली निकाली गई है। इसके उपरांत यहाँ जिला परिषद हॉल में सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न स्कूलों और जो पीएससी सीएससी है उनको सम्मानित किया जाएगा। खबर मौसम सु है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होबासु कई ठोरा माथे हल्की बिरखा हुई है। इनसु सर्दी रो असर तेज वही गयो है। राजधानी जयपुर की बात करा तो राजधानी जयपुर में देर रात कई ठोरा माथे बूंदाबांदी हुई। वठी अलवर, भरतपुर, खेरथल, तिजारा जिला में भी करीब आधा घंटा बिरखा हुई। कुछ एक जिला में बादल छायोड़ा है। और बुलेटिन रे आखिरी में मुख्य खबरा एक फेरू। महिला और बाल विकास विभाग कानीसु जयपुर में सशक्त नींव उज्जवल भविष्य विषय माथे राख्यो गयो राज्य स्तरीय आमुखीकरण कार्यक्रम। बड़ी संख्या में महिला पर्यवेक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लिया भाग। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती देश भर में मनाई जा रही है। पराक्रम दिवस का रूप में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नेताजी ने किया नमन। जयपुर में सुभाष चंद्र बोस जयंती और भजनलाल सरकार रा 1 बरस पूरा होबारा उपलक्ष्य में राख्यो गयो विशाल रक्तदान और निशुल्क परामर्श चिकित्सा शिविर। भारतीय निर्वाचन आयोग रा 2 दिनारा ग्लोबल इलेक्शन ईयर 2024 नो नई दिल्ली में हुयो आगाज। कार्यक्रम में भविष्य में होने वाला चुनाव में तकनीकी उपयोगिता माथे वेरी है चर्चा। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होबासु कई ठोरा माथे भी हल्की बिरखा। राजधानी जयपुर में भी काले रात हुई बूंदाबांदी। प्रसार भारती कानीसु ओटीटी प्लेटफॉर्म रा हल्का में नवी शुरुआत करता थका वेब्स की शुरुआत करी है। ओ डिजिटल मीडिया और ओटीटी रा दर्शका ने पूरो इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देवे है। इन फायदो उठावता थका थे भी मुफ्त में शानदार कंटेंट खातर एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर सु क्यूआर कोड के जरिए वेब्स ने डाउनलोड कर सको हो। इनके अलावा डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है। आप वटों भी डीडी न्यूज राजस्थान की खबरा ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थानी खबरा रो बुलेटिन अठई पूरो हुयो। आप देखता रहिजो आपरो चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।